आज के वीडियो में बाल भारती कक्षा 8वीं दूसरी इकाई पाठ 4 प्रभात नई कविता, जिसे कवि श्री भारत भूषण अग्रवाल जी बहुत ही अच्छे ढंग से सूर्योदय एवं प्रातः काल का वर्णन किए हुए हैं। कवि भारत भूषण जी का जन्म मथुरा उत्तर प्रदेश में 1919 को हुआ था। इन्होंने इनकी प्रमुख कृतियाँ छवि के बंधन, जागते रहो, ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, फूटा प्रभात, समाधि आदि लेख हैं। इस कविता में कवि भारत भूषण अग्रवाल ने सूर्योदय एवं प्रातःकाल का बड़ा ही मनोरम दृश्य उपस्थित किया है। दिनकर का आगमन होते ही फूल, पौधे, प्राणी, पक्षी, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का कवि ने बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। यहाँ रचना की चित्रात्मक शैली दर्शनीय है। कवि भारत भूषण जी इस कविता को सूर्योदय एवं प्रातःकाल का वर्णन करते हुए बड़े ही सुंदर दृश्य उपस्थित किए हुए हैं। देखिए इस कविता का अर्थ एवं भाव। फूटा प्रभात फूटा बिहान, वह चले रश्मि के प्राण, बिहक के गान, मधुर निर्झर के स्वर, झरझर झरझर। कवि श्री भारत भूषण जी कहते हैं कि फूटा प्रभात फूटा बिहान, प्रातःकाल हो गई है और सूर्य भगवान की किरणें निकल चुकी हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं और झरने का मधुर झरझर की आवाज़ सुनाई देने लगी है। प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज मानो अंबर की सरसी में फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम सरसी। प्राची का मतलब पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। इसी को कवि ने लिखा है कि पूर्व दिशा में अरुणाभ माने लालिमा, लाल रंग, क्षितिज जहाँ पर आकाश और धरती एक मिलने का अनुभव होता है उसे क्षितिज कहते हैं। क्षितिज पर लालिमा पूर्व दिशा में हो गई है। वह लालिमा मानो आकाश में एक तालाब की तरह दिखाई दे रही है। उस तालाब में लाल गुलाब और लाल रंग के कमल खिले हुए हैं। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख, धुल गया तिमिर बह गई निशा, चहुँ ओर देख धुल रही विभा, विमलाभ कांति अब दिशा दिशा, सस्मित विस्मित खुल गए द्वार हंस रही उषा। धीरे धीरे आलोक माने प्रकाश फैल रही है। धीरे धीरे प्रकाश चारों तरफ फैल रही है, जिससे अंधकार चला गया है, रात बीत चुकी है। चारों ओर स्वच्छ कांति फैल गई है। अब हर दिशाओं में खुशी की आवाज़ बह चली है। सभी के द्वार खुल गए हैं। खुल गए द्वार दृक् खुले कंठ, खुल गए मुकुल, सतजल के शीतल कोसों से निकला मधुकर गुंजार लिए, खुल गए बंद छवि के बंद। कवि कहते हैं कि सबके द्वार सुबह होने पर सबके द्वार खुल गए हैं और आवाज़ें आने लगी हैं और फूलों के मुकुल, मुकुल का मतलब मुकुल मुकुल का मतलब कली, और फूलों की कलियां खुल गई हैं। उस कली से भंवरे भनभनाते हुए
निकल गए हैं, मानो बंधन से उनको छुट्टी मिल गई है। जागो जगती के सुप्त बाल, पलकों की पंखुड़ियाँ खोलो, मधुकर के अलस बंद दृग भर समेट तो लो यह श्री यह कांति, बही आती दिगंत से यह छवि की सरिता अमंद झर 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 झर। जागो जगती के सुप्त बाल, कब कह रहे हैं कि सभी लोग सुबह हो गई है, जाग जाओ और अपनी पलकों की पंखुड़ियाँ, अपनी पलकें खोलो। मधुकर के अलस दृग भर, मधुकर भौरे, भौरे जिस प्रकार आज़ाद हो गए हैं उसी प्रकार आप लोग अपनी आँखों में समेट तो लो यह श्री यह कांति, अपनी आँखों में यह कांति को समेट लो। चारों तरफ जो आभा खिली हुई है, आभा फैली है, आनंद फैला हुआ है, उसकी आँखों में अपने ले लो। फूटा प्रभात फूटा बिहान, छूटे दिन के सर ज्यों छबिके बहड़बान, केसर फूलों के प्रखर बाण, आलोकित जिसने धरा प्रस्फुटित पुष्पों के प्रज्वलित दीप, लो भरे सीप। माने प्रातःकाल हो चुका है, दिनकर माने सूर्य भगवान से मानो उनकी किरणें बाण के समान निकल रही हैं। वह बाण फूलों के प्रखर पर पड़ रही है, जिससे पूरा धरा प्रकाशित हो चुका है और मानो वह फूल दीपक की तरह दिखाई दे रहे हैं। फूटी किरणें फूटी महीणबान, ज्यों ज्योत शल्य तरुवन में जिसने लगी आग, जिनसे लगी आग, लहरों के गीले गाल, चमकते ज्यों प्रवाल अनुराग लाल। कवि श्री भारत भूषण अग्रवाल जी कहते हैं कि सूर्य भगवान की किरणें निकल गई हैं, मानो बाण की तरह निकली हैं, और वह किरणें जब तरुवर माने वनों के वृक्षों पर पड़ती हैं तो मानो कि वनों में आग लगी हुई है ऐसा दिखाई देता है, और लहरों पर वह चमकते हुए दिखाई देते हैं। प्रवाल, वृक्षों में जो नई पत्तियां आती हैं, जो वृक्षों में नई पत्तियां आती हैं उसको प्रवाल कहते हैं। प्रवाल का मतलब नया मुलायम पत्ता। उस मुलायम पत्ते पर जैसे ही सूर्य भगवान की किरणें पड़ती है तो वह लाल लाल चमकते हुए दिखाई देती हैं। अब आप लोग यह अर्थ को फिर से दोहराइए, पढ़िए, आराम से घर पर रहिए, खुश रहिए।